रीजनिंग के पहले पार्ट में हम लोग जानेंगे रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, खाली जगह पर कौन सा अंक होगा। तो अलग अलग तरीके के इसमें जो है सवाल हैं, किसी में कुछ आएगा किसी में कुछ आएगा। तो हम लोग समझते हैं कि रीजनिंग के इस पैटर्न वाले में कैसे खाली जगह को भरा जाता है। आइए देखते हैं। पहला जो है वो लिखा है 0.5, फिर 1.5, फिर 4.5, 13.5। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 0.5 में अगर गुणा कर दिया जाए 3 से तो 3 × 15 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? तो 1.5 आ जाएगा। फिर इसमें भी गुणा कर दिया जाए 3 से तो 15 × 4.5 आ जाएगा। इसमें भी गुणा कर दिया जाए 3 से तो हो जाएगा 3 × 15 के 5, 3 चौक 12 और 1 13। इसका मतलब कि इसमें भी हम गुणा करें कितने से? 3 से। तो 3 × 15 के 5 और 3 × 9 और 1 10 का 0 और फिर 3 × 1 3 और 1 4.1 अंक के पहले है, यहाँ लग जाएगा। मतलब हमारा पहला उत्तर कौन सा हो जाएगा? 40.5। जिसका ये वाला सही है वो सही होगा। अब दूसरे को देखिए, थोड़े बड़े अंक हैं, ध्यान से देखो समझ में आ जाएगा। 121, फिर 225, फिर 361 और आगे खाली जगह है। 121 है वो 11 का वर्ग होता है। 11 का वर्ग करोगे तो 11 ग्राम 121 आ जाता है ना। और 225 जो है ये 15 का वर्ग है। किसका है? देखो 11 ग्राम 121 होता है और 15 हम 225 होता है ना। अब देखो 11 के बाद सीधा 15 का वर्ग है। कितने का अंतर है? 4 का अंतर है ना। 4 का अंतर देखो 11 के बाद किसका है? था 15 का। अब 15 में फिर 4 और बढ़ाओ, 15 4 19, मतलब ये 19 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 19 19 9 171 का 1 हासिल 17, 19 से कम 19, 19 और 17 हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? अब देखो पहले 11 का था, फिर 4 जुड़ा उसमें 15 हुआ, 15 का स्क्वायर हो गया, फिर 15 में 4 जुड़ा 19 हो गया, 19 का स्क्वायर हो गया। अब 19 में भी 4 जोड़ो, 19 4 23। तो इसका मतलब इसमें जो भरा जाएगा वो 23 का स्क्वायर ही भरा जाएगा। अब 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? 23 है। 23 को ऐसे ऐसे लिख दो ये, और गुणा करो इस तरीके वाला सीधा। 3 × 9 क्रॉस 3 दूनी 6, 2 × 6 6 6 12 के 2 हासिल 1, इसका 2 दूना 4 और 1 5। 529 वाला सही होगा। यहाँ पर क्या आएगा? 529। अब देखो तीसरे वाले को, पहले 0 है, फिर 2 है, फिर 8 है, फिर 14 है ना। अब देखो इसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई है? 0 से 2 हुआ है, 2 के बाद 8, कितना बढ़ गया भाई? 6। इसमें भी कितना? तो यहाँ कितना होना चाहिए? 20 हो तो गलत है फिर, क्योंकि फिर उसमें जब जोड़ोगे 20 में तो 26 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ और ट्रिक है इसमें। अगर देखो हम करते हैं 1 एकम 1 माइनस 1, 1 एकम 1 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0। 2 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया? 2 दूना 4 माइनस 2 2 आ जाएगा ना। 3 का स्क्वायर माइनस 1, जितनी विषम संख्याएं हैं उनमें 1 घटा रहा है, जितनी सम संख्या है उसमें 2 घटा रहा है वर्ग करके। 3 × 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। अब की बार आएगा क्या? 4 आएगा ना। 4 का स्क्वायर सम संख्या है ना 4, कितना घटाएगा? 2 घटाएगा। 4 चौक 16 माइनस 2 14 आ जाएगा ना। अब की बार कौन आएगा? 5। 5 विषम संख्या है ना। 5 का स्क्वायर माइनस 1, 5 × 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24। तो ये वाला आपका सही होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? 24। अब देखो इसी क्रम को आगे बढ़ाते तो ये क्या बनता? 6 का स्क्वायर माइनस कितना? 1 की 2 क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि सम संख्या है ना। 6 × 36 माइनस 2 34। तो ये सही हो गया ना। ए वाला सही था इसमें। अब इसके बाद देखो इस वाले को,
19 है, 2 है, 38 है, 3 है, 114 है, 4 है। अब देखो एक अंक के तुरंत बाद बिल्कुल छोटा अंक आ जा रहा है, फिर देखोगे बड़ा अंक, फिर छोटा अंक आ जा रहा है, फिर बड़ा अंक, फिर छोटा अंक आ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद तो ये नहीं आया होगा, इसमें कोई दूसरा ही कॉम्बिनेशन है। इसके बाद ये आया है, इसके बाद ये आया है। कैसे आया है? 19 के बाद कौन आया? ये, फिर ये कोई आएगा। और सिस्टम क्या है देखो, 19 दूना, इन दोनों गुणा कर लो, 19 दूना 38 हो गया। अब 38 और 3, 38 तियाँ देखो, 3 8 24 के 4, 3 3 9 2 11 ना। अब इसमें भी गुणा कर दोगे, 4 चौक 16 के 6, 4 एकम 4 और 1 5, और फिर 4 एक अन्नम कितना आएगा? कौन सा सही है? डी वाला। अब देखो इसको, देखो ये बिल्कुल अलग सा है, 1 2 3 यहाँ तक तो बिल्कुल क्रम से चला। फिर उसके बाद 6 9 18 आ गया, 6 9 18। अब यहाँ पर सिस्टम क्या बनाया है कि जितने ये अंक थे तीनों की सीरीज चला दी है। देखो अगर हम 1 और 6 को देखें, कितना होगा भाई? 1 में 5 जुड़ा 6, 2 में कितना जुड़ा? 7, 3 में गड़बड़ है। देखो 6 से अगर गुणा कर दे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा, इससे ज़्यादा हो जाएगा। अगर 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 2 2 का जोड़ा लेके देखो, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, ये आ गया। फिर 3 3 9, 3 छंग 18, फिर 3 9 27 और 18 3 54, डबल डबल का जोड़ा चल रहा है। इसके बाद डायरेक्ट ये आएगा, ये ग्रुप, फिर इसके बाद डायरेक्ट ये ग्रुप। अब इसके बाद डायरेक्ट जो भी ग्रुप आता है, एक इसमें रहता है कि यहाँ रहता है। अब देखो क्या किया है, 3 से गुणा किया है इन दोनों में। कितने से? 3 से इसमें भी, और 3 से, 3 एक कम 3 दूनी यहाँ भी करेगा, 3 से इसमें भी, और 3 से 3 तियाँ और 3 छंग यहाँ भी वही करेगा, 3 गुणे 3, 3 तियाँ और सॉरी 9 तिरिक 27 और 18 तियाँ 54। मतलब इसमें कौन सा सही था? बी वाला सही था। अब इस वाले पे आ जाओ जिसमें सबसे देर में आया था। हाँ इसमें बी सही है। अब इसमें देखो 4 में कितना ज़्यादा है? ये 1 ज़्यादा है, 4 1 5 ना, और 5 में फिर कितना ज़्यादा है? ये 4 ज़्यादा है। फिर 9 में 9, वेरी गुड। फिर इसमें 18 में कितना ज़्यादा है? अरे 18 दूना 36 होता है, कितना हो जाएगा? 18 16, कितना है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 4 में 1 जोड़ा तो 5 मिला, 5 में 4 जोड़ा तो 9 मिला, 9 में 9 जोड़ा तो 18, और 18 में 16 जोड़ा तो 34। तो अब की कितना जोड़ना पड़ेगा? देखो यहाँ पे 1 और फिर 4, 1 के बाद फिर 4 के बाद फिर, अरे ऐसे समझो कितना बढ़ा है। 1 के बाद 3 बढ़ा तो 4 आया, कितना बढ़ा? 3 बढ़ गया था ना। फिर 4 के बाद जब 9 हुआ था तो कितना बढ़ गया था? 5। देखो 4 फिर 9 हुआ था ना, 5 ज़्यादा हो गया था ना। आपकी पे देखो 3 ज़्यादा हुआ, फिर 5 ज़्यादा हुआ, आपकी 7 ज़्यादा होगा ना। तो 9 7 16, 7 ज़्यादा हो गया था ना। तो आपकी कितना ज़्यादा होगा? 9 ज़्यादा होगा। यही तो दिमाग लगाना है। मतलब कि 16 9 कितना हो जाएगा? कितना? 25। कैसे हो? कितना हो जाएगा? 25 भाई। 9 7 16, 16 9, यहाँ पे लिख दूँ मैं 16 + 9 है ना, तो 25 हो जाएगा।
अब 25 को इसमें जोड़ो, सब जुड़ के ही था ना। देखो 4 में 1 जुड़ा तो 5 हुआ था, 5 में फिर 4 जुड़ा तो 9 हुआ था। तो 34 में 25 जोड़ो, कितना हो जाएगा? कौन सा सही है? डी वाला। अब आखिरी सवाल देखो, 3 6 18 72 डॉट डॉट डॉट। हाँ क्या होगा भाई? 3 दूनी 6 और फिर 6 त्रिक 18, 18 चौक 72। पहले 3 दूनी 6, फिर 6 त्रिक, यहाँ से गया तो 2 से गुणा कराया, यहाँ से गया तो 3 से गुणा कराया, यहाँ से गया तो 4 से गुणा कराया, और यहाँ से जाएगा तो 5 से गुणा कराएगा। तो 5 दूनी 10 के 0, 5 7 35 1, कौन सा सही हो जाएगा? डी वाला।